इस मछुआरे को पानी पर अचानक एक विशाल पक्षी का घोंसला तैरता हुआ मिलता है, जिस पर सिर से भी बड़े 3 विशाल अंडे थे। मछुआरे ने खुशी खुशी उन सभी को नाव पर ले लिया। माँ पक्षी ने बच्चों की चोरी देखकर दर्दनाक चीख निकाली, मगर लालची मछुआरा अंडे अपने घर ले गया। पत्नी अंडों को देखकर बहुत हैरान थी, लेकिन बहुत खुश भी थी, क्योंकि ये अंडे उन्हें आधे महीने तक खिलाएंगे। पति पत्नी ने हल्के से तीनों अंडे चूल्हे पर रख दिए। तभी मछुआरे ने अंडों में हलचल सुनी, और दोनों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन आधी रात को आवाज़त से जागने पर आदमी ने देखा तो अंडे हिल रहे थे। मछुआरा इतना डरा कि जल्दी से बिस्तर में छिप गया था। अंडे इतने जोर से हिलते रहे कि पूरा झोपड़ा भी हिलने लगा था। थोड़ी देर बाद पत्नी भी जाग गई। डर से उसने पति को जगाया। पति पत्नी ने देखा कि अंडे से इंसान बाहर निकल रहे थे और अपने भाइयों को भी निकालने में मदद कर रहे थे। 3 पक्षी मनुष्य अंडों से प्रकट हुए और इस तरह मछुआरे को अचानक 3 बेटे मिल गए थे। उसके बाद तीनों भाई रोज झील में मछली पकड़ते, फिर पहाड़ पर लकड़ी काटने जाते। बूढ़े दंपति खुश थे, अब उन्हें बुढ़ापे में देखभाल की चिंता नहीं थी। लेकिन एक दिन पहाड़ों पर शिकार करते वक्त उन्हें अचानक गुफा में एक आदमी दिखा। फिर सबसे बड़े और दयालु पक्षी मनुष्य भाई ने रस्सी पकड़कर उस मरणासन्न आदमी को बचा लिया। बाद में पता चला वह राजकुमार था। उसने उनकी मदद के लिए आभार जताया और उन्हें महल में रहने का निमंत्रण दिया। तीनों भाइयों की जिंदगी मौज से कट रही थी। फिर बड़े भाई ने जब दीवार पर लगी राजकुमारी की तस्वीर देखी तो पहली ही नजर में वो दिल दे बैठा था। राजकुमार ने बताया कि एक जादूगर ने राजकुमारी को चुरा लिया है और अब वो उसके कैद में है। राजकुमार ने बर्डमैन से कहा कि अगर वो राजकुमारी को बचा ले आए तो अपनी बहन की शादी उससे करवा देगा। ये सुनते ही दयालु बर्डमैन राजकुमारी को बचाने निकल पड़ा और चालाकी से जादूगर को चकमा देकर दोनों भाग निकले थे। लेकिन किसने सोचा था कि अन्य 2 बर्डमैन भाई भी सुंदर राजकुमारी से शादी करना चाहते थे। दोनों छोटे भाई बड़े भाई से लड़ने लगे, मगर लड़ते लड़ते दोनों छोटे भाई अचानक पत्थर की मूर्तियां बन गए। यह सब उनकी पक्षी माँ का जादू था। गंदी नजर डालने पर उसने दोनों छोटे भाइयों को पत्थर बना दिया। फिर बचा हुआ बर्डमैन खुशी खुशी राजकुमारी को मछुआरे गांव ले जाकर बिना किसी शर्म के सुखी जीवन बिताया।